अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सालेह लतीफ़ है। मैं शहरी ख़ास के हबाकतल इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी स्कूलिंग जो है 12वीं तक एसपी स्कूल से। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एसएम कॉलेज में अपना दाखिला मुकम्मल हुआ और उसके बाद 2015 में मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। लेकिन उसके बाद ही मैंने इस शोबे से अपना ताल्लुक़ क़ायम किया और अब तक ये वक्त जो दौर जो वो सिलसिला जो है वो मुसलसल है। ख़त्ताती की जो तालीम है जो हमने 2017 से इसकी बुनियाद रखी है और पहले बैच में सिर्फ़ एक लड़की थी हमारे यहाँ, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है वो ये बढ़ता गया और आज के वक्त में हम लगभग 30-40 के करीब हमारे बच्चे जो है वो ख़त्ताती की तालीम पा रहे हैं। बिल्कुल, उर्दू ज़बान के एतबार से अगर हम देखें तो उर्दू ज़बान के साथ एक और फ़न जो वाबस्ता था वो किताबत का था, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मशहूर कातिबीन थे उन्होंने अपना विरसा हमारे यहाँ पे हवाले किया था, लेकिन उसकी हमने कदर नहीं की क्योंकि कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से उसका जो मुतबादिल हमारे पास आ चुका है। लेकिन हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसने आर्ट को यहाँ पर ओवरकम किया और उसकी वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को ये इस आर्ट की तालीम नहीं दी। तो इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त तक हमने 20-30 के करीब बच्चे जो है हमारे इदारे से फ़ारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें माहिर होते जा रहे हैं, दिन भर उनमें निखार आता जा रहा है। दरअसल उर्दू कैलीग्राफ़ी हम इसका नाम नहीं देंगे बल्कि अरब कैलीग्राफ़ी हम कहेंगे इसको। असलन जो है इस फ़न की बुनियाद जो है वो अरब इलाके से ही पड़ी है, इराक़, कूफा। तो मशहूर जो है रिवायत के एतबार से हम देखें तो ख़त कूफ़ी जो कदीम तरीन ख़त है इसमें, तो उसके बाद एडवांसमेंट आ गई अब्बासी दौर में, यानी 8वीं सदी 7वीं सदी हिजरी में इस ख़त में कुछ एडवांसमेंट आ गई। तो उसके बाद ख़त्तात ने या जो फ़नकार थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसे उसूल कायम किए, तो अब जाकर आज की तारीख़ में 10-15 के करीब जो है वो इससे फूट पड़े हैं, इससे इनका इंशिकाक है। एक ख़त से लगभग स्टार्ट करते हुए आज 10-15 ख़त के करीब आज हम देखते हैं उनमें स्क्रिप्ट है। तो हमें बताइए कि प्रोसीजर क्या रहता है? प्रोसीजर ये जो है ये 2 महीने का कोर्स है हमारे यहाँ। तो इन 2 महीनों में पहले महीने के अंदर हम ख़त नस्ख उसकी तालीम देते हैं बाकायदा तौर। तो दूसरा जो महीना है उसमें हम ख़त सुल्ह सिखाते हैं। ख़त नस्ख जिसमें कुरान की किताबत होती है, कंप्यूटराइज्ड जो उसूल है उनके साथ हम सिंक्रोनाइज़ करवाते हैं बच्चों को और उन्हीं खतूत की और उन्हीं उसूलों की तालीम दी जाती है। तो किस तरह के स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर? मोस्टली यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और एमएससी के तालिबा और पीजी हम कह सकते हैं, पीजी बच्चे जो हैं वो भी आते हैं। लेकिन एज ग्रुप हमने इसका मुतय्यन नहीं किया है, किसी भी उम्र के बच्चे जो शौक़ से वाबस्ता हैं वो आ सकते हैं और इसमें हम दाखिला कर सकते हैं उनका। बिल्कुल आर्ट थेरेपी उस हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जिनके साथ हमने फिर बात की पर्सनली भी हमारे उनके साथ कांटेक्ट हुए, जब उनकी सिचुएशन का हमें इल्म हुआ तो हम बेहद इस बात से खुश हुए कि ये आर्ट जो है वो उनके लिए एज ए थेरेपी सर्व कर रही है। तो ये जो वक्त है जिसमें वो कैलीग्राफी सीखते हैं या करते हैं, इसकी मशक करते हैं, इस वक्त में वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। एक ऐसा वक्त है जिनमें वो सारी परेशानियां भुला कर इस फ़न से पूरा अपने जो दिल को तार से हम कह सकते हैं उनके साथ वाबस्ता होकर इस फ़न की तालीम हासिल करते हैं। यानी ये सरमाया उनके लिए, अगर जितना ज़्यादा वो वक्त देते हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनसे वो काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो अभी तक कहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी हुई? क्या कश्मीर से बाहर? बिल्कुल, कश्मीर से बाहर एक्नॉलेजमेंट भी मिली। हालांकि इंटरनेट बंद होने की वजह से हमें अपने आप पर काम करने का बहुत वक्त मिला और ख़ुसूसन यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो इनके पास काफ़ी वक्त है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो आर्ट में भी दिलचस्पी रखते हैं या रख रहे हैं, तो उनके पास बहुत वक्त मिलता है। इस वक्त को यूटिलाइज़ करने के बाद हम देखते हैं बच्चे जो है सेल्फ टॉट
या सेल्फ स्टडी की ही बदौलत इसमें अपना निखार पेश कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ वक्त से हमारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं बैरून रियासत से और बैरून ममालिक से भी अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली हमने एक दुबई और कनाडा में हमने अपनी शिपमेंट भेजी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट मिली है खासी वहाँ के लोगों से। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह। तो क्या कहाँ से कोई कैलिग्राफी तब्दील हो सकती है अगर इसको गवर्नमेंट फोकस करे इस पर? गवर्नमेंट के फोकस पर अगर हम नज़र रखें तो हमें उस पर तकिया नहीं करना है। अगर आपको इस फ़न को खिदमत कर रही है तो आपको खुद उठना है, किसी भी बैरूनी मदद का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपके अंदर वो हौसला है, जज्बा है, जुनून है तो आप ये कर सकते हैं, आप आगे कर सकते हैं, आप पेश कर सकते हैं लोगों के सामने। आप एक कंट्रीब्यूटर की हैसियत से सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, तब जाके आपको कवरेज मिल सकती है। अगर आप हुकूमती तौर पे अपनी मदद के कुछ उम्मीद रखते हैं या रख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भूल है, आपकी गलती है। तो आपको खुद उठना है अपने बलबूते पर। आने वाले दिन में क्या फ्यूचर होगा हमारे स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा खासा फ्यूचर है, इसका अच्छा खासा स्कोप भी है इंशाल्लाह। जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी तादाद में, अगर आप इंस्टाग्राम चेक करें, सोशल मीडिया चेक करें, हर 3 में से 1 बंदा ऐसा है जिसे इस आर्ट से वाबस्तगी है और शौक़ है, सीखने का मादा है और सीख रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं इसकी शरह जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइड नहीं है। क्या आपकी मैसेज क्या है उनके? मेरी मैसेज तो यही है उनके लिए कि वो प्रॉपर्ली गाइडेंस लें। तो इसीलिए हमने 2017 से करानगर में हमारी जो एकेडमी है अलिफ के नाम से अलिफ लर्निंग अकेडमी, हमने इनिशिएटिव लिया है और वाहिद एक इदारा है रियासत जम्मू और कश्मीर में जो इस तरह की तालीम दे रही है इस लेवल पे। तो मैं उनका खैर मकदम करता हूँ उन बच्चों का जो ये जोश रखते हैं, ये जिनके अंदर ये जज्बा है सीखने के लिए। तो यहाँ पर वो बेसिक से बुनियादी तौर पर उसूलों के एतबार से वो तालीम हासिल कर सकते हैं। तो कैलीग्राफी के अलावा आप और क्या क्या करते हैं? मैं अरबी ज़बान व अदब का उस्ताद हूँ और फ़ारसी ज़बान व अदब का जो भी हमने रिसेंटली हमने उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बेसिकली अरबिक लैंग्वेज ने ही इस कैलीग्राफी के और मेरी जो तवज्जो है जो मबजूल करवाई। इट वाज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्चुअली अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि बचपन से कुरान जब हम पढ़ते थे या दूसरे स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे उनमें जो उनकी लिखाई होती थी वो एक बहुत ही जज़्बाब थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो यही जज्बा था बचपन से ही कि मैं ऐसी ख़त्ताती करूं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे उस्ताद मिले। बेसिकली तो शुरू से हम कह सकते सेल्फ टॉट ही, बेसिकली गलतियां तो होती रही लेकिन कोई उसको ठीक करने वाला नहीं था कि हम अपनी ज़ोन में मुब्तला थे कि हम सही जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बैरून ममालिक से कुछ ऐसे फ़नकार थे उनके साथ वाबस्तगी हुई। जब उन्होंने मेरा काम देखा तो जहाँ जहाँ गलतियाँ थी उनकी निशानदेही की, तो उसके बाद हमारी कैलीग्राफी जो है इस लेवल तक पहुँच गई कि हम ये आगे फॉरवर्ड कर सकते। हमें अलिफ के बैनर से पता चला, जहाँ अलिफ लर्निंग अकेडमी में हमारे टीचर सिखाते हैं, उसके बैनर्स वगैरह हमने देखे और उस पर मेंशन था कि अरबिक कैलीग्राफी कोर्स। तो वहाँ से हमने देखा और वो देखकर मैंने यहाँ एनरोल किया और मैंने देखा बच्चों को कैलीग्राफी करते हुए देखा, तो फिर मैंने भी इस कोर्स में पार्ट लिया। सिखाते तो बिल्कुल बेसिक से है, आपको अलग अलग स्ट्रोक से लेके फिर वर्ड से लेके फिर सेंटेंसेस और फिर वर्सेस पे आपको ले जाते हैं। स्कोप तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आर्ट इज़ ऑलवेज अ वे वेयर यू कैन विच कैन हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जितना ट्रॉमा और स्ट्रेस वगैरह में हम हैं उस हिसाब से भी ये हमारा स्ट्रेस बस्टर काम करता है। ऑल्सो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जब आप अपना काम पेपर पे देखते हो आपको अच्छा लगता है, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा है। और क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ रिवाइविंग दिस आर्ट, क्योंकि आजकल कोई करता नहीं था ये सब, और मतलब ये एक लेगेसी थी जो ख़त्म होने लगी थी, पर इसको आप कैरी कर रहे हो आगे, आप सीख कर इसको ज़िंदा रख रहे हो, तो वो फीलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। के लिए मैसेज है कि उनको बिल्कुल सीखनी चाहिए, ये सीखना चाहिए, क्योंकि
کیونکہ یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے, یہ ہماری لیگیسی کا حصہ ہے, اور ایز انڈیویجولز, ایز انٹلیکچوئلز ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم یہ لیگیسی آگے لے جائیں. تو ان کو ڈیفینیٹلی یہ سیکھنا چاہیے.